हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं अब YouTube के अंदर एक ऐसा नया फीचर ऐड कर दिया गया है जिसकी सहायता से AI टूल आपके वीडियो की सहायता से ट्रेनिंग लेने वाला है। और यह फीचर कैसे ऑन किया जाएगा, कैसे ऑफ किया जाएगा, इस पर हम डिटेल से बात करेंगे तथा ऑन या ऑफ करने के क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये फीचर आपको कहां पे देखने को मिलेगा। अगर आप अपने मोबाइल का यूज करते हैं तो मोबाइल के अंदर आप जैसे ही YT स्टूडियो को ओपन करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे अपने मोबाइल के अंदर YT स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ, और जैसे यहाँ पे आप YT स्टूडियो को ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऊपर यहाँ पे आपको एक लिख के दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा यू कैन नाउ चूज इफ यू वांट टू अलाउ थर्ड पार्टी कंपनीज। अर्थात अगर आप चाहते हैं थर्ड पार्टी कंपनी को अलाउ करना तो टू यूज योर कंटेंट टू ट्रेन AI मॉडल्स। अर्थात यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में लिखा है, क्या आप चाहते हैं कुछ ऐसे थर्ड पार्टी कंपनी है जिनके कुछ AI मॉडल हैं, आप उनको ट्रेनिंग के लिए देना चाहते हैं अपना कंटेंट, तो उसके विषय में यहाँ पे लिख के आया है। यही चीज आपको अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर के अंदर आप जैसे YT स्टूडियो को ओपन करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पे ओपन करेंगे, ऊपर यहाँ पे लिखा है यू कैन नाउ चूज इफ यू वांट टू अलाउ थर्ड पार्टी कंपनीज टू यूज योर कंटेंट टू ट्रेन AI मॉडल्स। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं कि AI मॉडल्स क्या होते हैं और थर्ड पार्टी कंपनीज क्या होती हैं। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स। अर्थात ऐसे बहुत सारे आज के समय में मॉडल्स आ चुके हैं AI जो कि बहुत सारे कार्य करने में समर्थ हैं, लेकिन जो भी AI टूल कार्य करते हैं उसके लिए सबसे पहले उनको ट्रेन किया जाता है उस प्रकार का कार्य करने के लिए। जैसे कि आज के समय में आप ChatGPT का यूज करते होंगे या आपने देखा होगा ऐसे AI मॉडल आ चुके हैं जहां पे आप कुछ भी बात कर सकते हैं, आप जो भी पूछेंगे उसका आंसर ऑटोमेटिक लिख के आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट या किसी भी कस्टमर सर्विस से बात करना चाहते हैं तो वहां पे आपको सबसे पहले देखेंगे कि कंपनी के द्वारा एक AI मॉडल ही बात करता है आपसे, लास्ट में आपसे वहां पे कोई भी कस्टमर जो होता है ह्यूमन बॉडी वो बात करेगा। अर्थात पहले आपसे वहां पे मशीन से बात होती है, तो वो भी क्या है, एक प्रकार से AI मॉडल है। वहां पे कुछ ऐसे शब्दों के या ऐसे क्वेश्चन के आंसर ऑलरेडी फिट कर दिए जाते हैं जो कि जनरली हर एक कस्टमर पूछना चाहता है। तो इसी प्रकार से अलग अलग टाइप के जो AI मॉडल होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है। इसी प्रकार से अगर आप अपने घरों के अंदर फ्रिज या कूलर या AC का यूज करते हैं तो वहां पर भी आपको एक छोटा सा AI मॉडल मिल जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें फ्रिज की, तो फ्रिज के अंदर आपने देखा होगा कि वहां पे आपको टेम्परेचर सेट करने के लिए आपको एक वहां पे बटन या नॉब मिल जाती है। अगर वहां पे आप जितना टेम्परेचर सेट कर देंगे, जैसे कि मान लो आपने 20 सेल्सियस सेट कर दिया, तो उस टेम्परेचर से नीचे जैसे आपका फ्रिज जाएगा ऑटोमेटिक वहां पे कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे 20 सेल्सियस आ जाएगा ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, अर्थात 20 सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक AI मॉडल लगा होता है। ऐसे ही बहुत सारे AI मॉडल आज के समय में अलग अलग कंपनियों में यूज किए जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो कुछ अब कंपनियां मार्केट में आ चुकी हैं जो कि चाहती हैं कि आपके कंटेंट का यूज करके, अर्थात AI मॉडल कुछ ऐसे बनाना चाहती हैं आपके वीडियो की सहायता से। तो ये जो थर्ड पार्टी कंपनियां हैं जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इस प्रकार से जो कि यूट्यूब से डायरेक्ट जुड़ी नहीं है, ना ही इनका डायरेक्ट यहाँ पे कोई भी यहाँ पे उनका आपस में ऐसा कुछ है, तो जो ऐसी कंपनियां होती हैं जो डायरेक्ट यूट्यूब से जुड़ी नहीं है उनको हम थर्ड पार्टी कंपनी कहते हैं। तो थर्ड पार्टी ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो कि अपने AI मॉडल को ट्रेन करना चाहती हैं, इसलिए यहाँ पे ये नया अपडेट यूट्यूब ने लिया है। तो इसके लिए आप चाहें तो परमिशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अब थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल से और पढ़ लेते हैं कि ये जो यहाँ पे नया अपडेट आया है, इस अपडेट का क्या मतलब है, इस अपडेट से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो इसके लिए यहाँ पे इसको अगर हम पढ़ना चाहें, आप चाहें तो मोबाइल में भी जब आएंगे तो यहाँ पे जो आपको नीचे लिखा है लर्न मोड पे क्लिक करके आप डिटेल पे यहाँ पे इसके विषय में पढ़ सकते हैं कि ये क्या है आपका। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कंटेंट, योर कंटेंट है थर्ड पार्टी ट्रेनिंग क्या है, इसके विषय में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको लैपटॉप में आपको बड़ी बड़ी चीजों को यहाँ पे दिखा के पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा है योर कंटेंट एंड थर्ड पार्टी ट्रेनिंग, तो यहाँ पे यूट्यूब कम्युनिटी जो है रिस्पॉन्सिबल है AI डेवलपमेंट। अर्थात तो अब यूट्यूब भी चाहता है कि हमारे जो भी वीडियो हैं उनसे AI मॉडल को तैयार किया जाए। तो इसमें श्योर क्रिएटर्स एंड राइट्स एंड होल्डर कंटिन्यू टू कंट्रोल हाउ देयर कंटेंट यूज, इसमें आप समझ सकते हैं कि आपका कंटेंट कैसे यूज होगा।
तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो कंटेंट का एलिजिबिलिटी क्या होने वाला है, यहाँ से आप डिटेल से पढ़ भी सकते हैं। तो लिखा द एप्लीकेबल राइट्स होल्डर ऑन द वीडियो अलाउ थर्ड पार्टी ट्रेनिंग, अगर आप चाहें तो ट्रेनिंग के लिए देंगे परमिशन या नहीं दे सकते। उसमें भी लिखा है वीडियो प्राइवेसी क्या होगा, वीडियो आपका पब्लिक होना चाहिए, तभी उस वीडियो से क्या है एआई मॉडल सीखेगा। ऐसा नहीं कि आपने उस वीडियो को अनलिस्टेड रखा है या आपने उसको वहां पे पब्लिक नहीं किया है तो वहां पे आपका वीडियो ट्रेनिंग में नहीं जाएगा। वीडियो कंपाइल्ड विद यूट्यूब टर्म एंड सर्विस, अर्थात यूट्यूब पे जो आपने वीडियो अपलोड किया वो भी आपका यूट्यूब की जो है टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करता हो। ऐसा नहीं कि आपने किसी भी सॉफ्टवेयर के विषय में फ्री में उसको यूज करना सिखा दिया जो कि आपका वीडियो यूट्यूब की टर्म एंड जो पॉलिसी है उनको फॉलो नहीं करता है, तो वो वीडियो आपका कभी भी ट्रेनिंग के लिए नहीं जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इनके थर्ड या 3 यहाँ पे कंडीशंस है। इसका यहाँ पे व्हाट इज द मीन्स टू अलाउ थर्ड पार्टी ट्रेनिंग, इसका मतलब क्या है, इसको आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर क्रिएटर्स यूजिंग यूट्यूब स्टूडियो योर कंटेंट इंक्लूड्स ऑल एलिजिबल वीडियो टू अपलोड टू योर चैनल्स फॉर राइट होल्डर यूजिंग यूट्यूब स्टूडियो कंटेंट मैनेजर, अर्थात यहाँ पे आपने जो भी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किए होंगे वो थर्ड पार्टी कंपनी आपके उस वीडियो को एआई मॉडल के ट्रेन कर सकती है। इसी में थोड़ा सा लिखा व्यू एंड चेंज थर्ड पार्टी ट्रेनिंग, बिल्कुल आप क्या चेंज कर सकते हैं। तो आप वीडियो को जो अपलोड करेंगे चाहे तो आप बाद में भी उसकी ट्रेनिंग को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे उस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि व्हाट इफ चेंज माई माइंड, अगर मैं अपना अगर दिमाग चेंज करना चाहता हूँ, अर्थात मैं चाहता हूँ कि अब मैं ट्रेनिंग नहीं दूंगा, तो इसके लिए आप क्या बाद में बदल सकते हैं? बिल्कुल, अगर आपने एक बार परमिशन दिया है, अगर आप चाहते हैं कि मैं नहीं परमिशन देना चाहता हूं तो बिल्कुल आप ऑफ कर सकते हैं। इसका फिर से यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हाउ विल अ थर्ड पार्टी कंपनी यूज माय कंटेंट, अर्थात जो थर्ड पार्टी कंपनी है वो हमारे कंटेंट को किस प्रकार से यूज करेंगे, वो भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो लिखा है व्हेन यू अलाउ द थर्ड पार्टी ट्रेनिंग इट मींस यू मे शेयर योर एलिजिबल वीडियो विद अ थर्ड पार्टी कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग द एआई मॉडल्स दे बिल्डिंग, अर्थात यहाँ पे केवल उनका पर्पस होगा कि एआई मॉडल को ट्रेन करना, ना कि यहाँ पे कीप इन माइंड दैट थर्ड पार्टी कंपनीज में नॉट एंड अप द यूजिंग योर कंटेंट इवन इफ यू अलाउ देम टू। लेकिन यहाँ पे ये स्पष्ट कहा गया कि वो आपके वीडियो को कहीं दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकती, आपने परमिशन दी हो या ना दो। अर्थात आपने मान लिया एआई मॉडल ट्रेनिंग के लिए तो परमिशन दे दिया, लेकिन वो कंपनी केवल एआई मॉडल ट्रेनिंग को देंगी, ना कि आपके किसी भी वीडियो को कहीं दूसरे पर्पस के लिए। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है। उसी में लिखा है आल्सो बिकॉज द थर्ड पार्टी कंपनीज आर द सेपरेट फ्रॉम द यूट्यूब या गूगल, यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जो थर्ड पार्टी कंपनी वो ना कि यूट्यूब से जो है बिल्कुल अलग है, अर्थात उनका कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है। तो अल्टीमेटली वी कैन नॉट कंट्रोल व्हाट द थर्ड पार्टी कंपनीज वीडियोस यूज, अर्थात कह रहा है कि यूट्यूब स्पष्ट शब्दों में कि मैं यहाँ पे कोशिश तो करूंगा लेकिन मैं स्पष्ट नहीं कह सकता कि आपके वीडियो का क्या करेंगे, अर्थात आप चाहें तो परमिशन दें या ना दें, क्योंकि यूट्यूब ने खुद यहाँ पे लिख दिया है कि आल्सो बिकॉज द थर्ड पार्टी कंपनीज आर सेपरेट फ्रॉम द यूट्यूब, अर्थात यूट्यूब से थर्ड पार्टी कंपनियां अलग है, तो इसलिए वो नहीं कह सकता कि वो वीडियो का आपके क्या करेंगे, अर्थात कोई कंट्रोल आपका या आपके वीडियो का यूट्यूब पे नहीं है। तो ये आपको ही सोचना होगा। इसमें थोड़ा सा और यहाँ पे बात करते हैं, इफ सिलेक्ट ऑल थर्ड पार्टी कंपनी व्हाट कंपनी डज दैट इंक्लूड्स, तो इसमें अगर आप सभी कंपनियों को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि बहुत सारी थर्ड कंपनी होंगी, अभी हम उस पर बात करेंगे। तो सिलेक्टिंग ऑल थर्ड पार्टी कंपनीज मींस यू आर अलाउइंग द थर्ड पार्टी कंपनीज इवन इफ दे आर नॉट लिस्टेड, अगर आप ऑल पे कर देंगे तो जितनी भी कंपनियां वो भी आ जाएंगी वहां पे, दिखे या नहीं दिखे। इसलिए अगर आप अलाउ करना चाहते हैं तो कुछ ट्रस्टेड कंपनी को ही अपना परमिशन दे सकते हैं। फिर लिखा है हाउ डू थर्ड पार्टी कंपनीज गेट एडेड टू लिस्ट, किस प्रकार से ऐड करेंगे? तो थर्ड पार्टी कंपनीज दैट आर बिल्डिंग एआई मॉडल्स एंड वांट टू वर्क with YouTube creators and rights holders to train AI models and apply, ये कैन होल्ड। यहां तक तो हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं ये फीचर आप कैसे ऑन करेंगे, कैसे ऑफ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लैपटॉप में ही बात कर लेते हैं। तो आप जैसे YT स्टूडियो को ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको सेटिंग के अंदर आना होगा। सेटिंग के अंदर यहाँ पे जब आ जाते हैं, इसमें ही अगर यहाँ से भी आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे कि ये यूट्यूब आप ओपन करेंगे, मैं एक बार यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे ऊपर लिखा व्यू इन सेटिंग, इसी पे अगर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से देखो ये आ जाएगा। तो ये सेटिंग के अंदर आपको फीचर देखने को मिलेगा। आपको सेटिंग के अंदर जाना है, फिर चैनल पे जाना है, फिर एडवांस में जाना है। एडवांस में जाने के बाद यहाँ पे लिखा है अलाउ थर्ड पार्टी कंपनीज टू ट्रेन एआई मॉडल यूजिंग द चैनल। तो यहाँ पे मैं अलाउ पे क्लिक करता हूँ।
अब अलाउ पे तो क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आएगा सिलेक्ट थर्ड पार्टी कंपनीज ओनली। आप थर्ड पार्टी कंपनी को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें से आपको यहाँ पे बहुत सारी कंपनी दिखेंगी, जैसे कि यहाँ पे आप देखते हैं एडोब है, अमेजॉन है, तो मैं यहाँ पे केवल अमेजॉन कंपनी को परमिशन देना चाहता हूँ, डन पे कर देंगे। फिर ऑल थर्ड पार्टी, अगर आप ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जितनी भी कंपनियां यहाँ पे शो हो रही हैं या नहीं शो हो रही, सभी कंपनियां आपके इस वीडियो से ट्रेनिंग ले सकती हैं। तो इसलिए आपको कभी भी सभी पे नहीं करना है, आपको सिलेक्ट पे जाके यहाँ पे केवल एक कंपनी या जो आपको ट्रस्टेड कंपनी लगती है उनको आप परमिशन दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एप्पल को दे सकता हूँ और अमेजॉन को और एडोब को, 2 या 3 कंपनियों को दे सकता हूँ। आईबीएम जो कि अच्छी बड़ी है, इंटरनेशनल बिजनेस कंपनी, इसको भी देते हैं। मेटा है, माइक्रोसॉफ्ट है, इनको मैं देता हूँ। इसी प्रकार से ओपन एआई को आप जानना चाहे दे सकते हैं, रनवे है तो इसको भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ कंपनियों को परमिशन दिया, इसका सेम यहाँ पे आपको सेव कर देना है। सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये परमिशन यहाँ पे आपकी ऑन हो जाएगी। तो ये कार्य आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल से क्या करना होगा, अपना मोबाइल ओपन करना होगा। तो यहाँ पे मैं अपने मोबाइल के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मोबाइल में कार्य कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे मोबाइल के अंदर आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल के अंदर जो है क्रोम ब्राउजर ओपन करना होगा। तो यहाँ पे सिंपल से आप क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है वाईटी या यूट्यूब स्टूडियो या यूट्यूब, यहाँ पे वाईटी स्टूडियो जैसे सर्च करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट लिंक दिखाई देगी, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा टाइप करना है और ओपन इन न्यू टाइप के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से जाएंगे, ओपन न्यू टाइप को यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका वाईटी स्टूडियो यहाँ पे मोबाइल के अंदर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल के अंदर ओपन हो चुका है। इसमें भी आपको यहाँ पे ऊपर ही ऑप्शन दिख जाएगा। अगर यहाँ पे आप डायरेक्ट क्लिक करते हैं इस पे सेटिंग के ऑप्शंस पे, तो व्यू इन सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वहां पे जा सकते हैं। अगर वहां से आपको नहीं जाना है तो यहाँ पे आपको सबसे नीचे इधर सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देता है, यहाँ पे आपको जाना होगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे जब आपके सामने ओपन हो जाएगा तो सेम आपको यहाँ पे चैनल वाले सेक्शंस पे क्लिक करना होगा। जैसे चैनल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना होगा। थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, आपको यहाँ पे नीचे मिलेगा देखने को ये थर्ड पार्टी का ऑप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड पार्टी का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसी के ऊपर आपको यहाँ पे एक टिक करना होगा। जैसे इस पे टिक करेंगे, सेम यहाँ पे पूछेगा आप किस कंपनी को चाहते हैं। जिस कंपनी को आप चाहें यहाँ से आप उस कंपनी को परमिशन दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अमेजॉन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसी प्रकार से डन पे क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ अपने मोबाइल से भी परमिशन दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने डिटेल से समझा कि एआई मॉडल क्या होते हैं, किस प्रकार से यूट्यूब आपके एआई मॉडल आपके यूट्यूब वीडियो को यूज करके ट्रेन करने वाला है। अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।